ये कहानी जुबैदा नाम की एक मासूम और मजबूर लड़की की कहानी है, जिसकी जिंदगी बचपन से ही तंगी और मुश्किलों से भरी हुई होती है। गरीब माँ बाप की बेटी जुबैदा को छोटी सी उम्र में रिश्तों और धोखे का शिकार बनाया जाता है। उसकी शादी ऐसे आदमी से कर दी जाती है जिसके पास पहले से कई बीवियां और बच्चे होते हैं। जुबैदा के सपने, उसकी आज़ादी, उसकी मासूमियत सब छीन ली जाती हैं। लेकिन हौसले वाली जुबैदा इस घुटन से बाहर निकलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। संघर्ष, धोखा, मोहब्बत और हिम्मत से जुड़ी ये कहानी दिखाती है कि औरतें जब ठान लें तो कैसी भी मुश्किल जिंदगी को बदल सकती है। अब कहानी विस्तार से। जुबैदा की फैमिली बहुत छोटी सी होती है। उसके अब्बू और अम्मी, उन लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है। वो लोग इसी जिंदगी में खुश रहा करते हैं। एक दिन जुबैदा के अब्बू उसके लिए एक रिश्ता तय करके घर आते हैं। ये रिश्ता उसकी अम्मी को बहुत पसंद आता है। लड़का ठीक ठाक अच्छा खासा कमा लेता था, अच्छे घर से बिलोंग करता था। जुबैदा के अब्बू उस लड़के से जुबैदा की शादी कर देते हैं, पर जिस लड़के से वो रिश्ता तय करते हैं उस लड़के से जुबैदा की शादी नहीं होती है। उसकी शादी 6 बच्चे के बाप से हो जाती है, जिसने 4 शादियां पहले से ही कर रखी थीं और उसकी उम्र जुबैदा की उम्र से 2 गुना ज्यादा होती है। वो लोग धोखा करके शादी कर लेते हैं। उसकी 6 बीवियां होती हैं। जुबैदा को भी अपने साथ ले जाते हैं। उसके पति का एक बड़ा लड़का भी होता है जिसकी शादी हो चुकी थी। जुबैदा को भी ये लोग शादी करके ले जाते हैं। जुबैदा को ये रिश्ता घुटन सा लगने लगता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जब जुबैदा अपने पति के साथ घर जाती है तो उसे उनसे नफरत सी हो जाती है। जुबैदा अपने पति से पूछती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर एक फोटोग्राफर के यहाँ पर देखी थी, तुम मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे जो भी लड़की पसंद आती है मैं उससे शादी कर लेता हूँ। धोखे से ही शादी हुई है, पर हमारी शादी तो हो गई ना। जुबैदा को पति की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो करती भी तो क्या करती। जुबैदा के अब्बू और अम्मी इतने गरीब थे कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। जुबैदा के पति ने उसकी अम्मी और अब्बू को 20 लाख रुपए दिए थे। जुबैदा को शादी करने के सिवाय दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं था। जुबैदा अपने घर तो जा नहीं सकती थी। जब वो अपने पति के घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि घर चारों तरफ से कांटे वाली तारों से घिरा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको वहां पर घुटन सी महसूस हो रही थी। उस घर में उसको बहुत बुरा लग रहा था। इस घर में वो रहना नहीं चाहती थी। उस घर में रहना उसका मजबूरी थी। धीरे धीरे वो उस घर में रहने लग जाती है और मौका तलाशने लगती है कि उसे कब मौका मिले और घर से भाग जाए। उसके पति ने उस घर के चारों तरफ कांटे वाली तारों का बिछौना लगा रखा था। एक दिन जुबैदा को मौका मिल गया। जब सब लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जुबैदा से भी कहते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तभी जुबैदा घर वालों से कहने लगती है कि मुझे फीवर हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। गलती से गेट खुला रह जाता है। आज जुबैदा को भागने का मौका मिल जाता है। वो घर से बाहर निकल जाती है और भागकर अपने अम्मी और अब्बू के पास चली जाती है। वो अपनी अम्मी और अब्बू के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसके अम्मी और अब्बू उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से कहीं दूर चली जा और अपनी जिंदगी शुरू कर ले। जुबैदा वहां से भागकर मुंबई चली जाती है। मुंबई जाकर स्लीपर की फैक्ट्री में काम करने लगती है। मुंबई में उसको सलीम नाम का एक लड़का मिल जाता है जो उसके साथ ही काम किया करता था। वो उसके दुख दर्द को समझता है। उस लड़के को पता था कि जुबैदा को कब क्या चाहिए था। जुबैदा जिस झोंपड़ी में रहा करती थी उसी झोंपड़ी के बगल में सलीम की झोंपड़ी होती है। उसका एक बेटा होता है। उसकी बीवी 1 साल पहले गुजर जाती है। वो अपना खाना खुद ही बनाया करता और अपने बेटे का पालन पोषण किया करता। माँ बाप दोनों का फर्ज एक साथ ही निभाया करता। उसके बेटे पर जुबैदा को दया आया करती। जुबैदा उसके लड़के के लिए कभी कभार खाना बना दिया करती थी। उसको स्कूल भी छोड़ दिया करती थी। मतलब जो एक माँ के काम होते हैं वो सारे काम जुबैदा कर दिया करती थी। इस तरह से जुबैदा का समय गुजरने लगता है। एक दिन जब सलीम जुबैदा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जुबैदा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे।
वो तो पहले से ही शादीशुदा होती है और वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। शादीशुदा के नाम से ही उसको नफरत सी हो गई थी, क्योंकि उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से हुई थी। फिर जुबैदा सोचती है कि चलो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जुबैदा अपना नाम बदलकर सलीम से शादी कर लेती है। सलीम जुबैदा को बहुत खुश रखता है। सलीम उसकी हर जरूरत को, सभी इच्छाओं का हर तरह से ख्याल रखता है, उसका साथ देता है। उन दोनों की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। इत्तेफाक से सलीम भी उसी गांव का रहने वाला होता है जिस गांव में उसकी पहले शादी हुई थी। सलीम जुबैदा को अपने गांव के बारे में कुछ नहीं बताता है। जब जुबैदा सलीम के साथ उसके घर जाती है तब उसको पता चलता है कि सलीम का घर भी उसी गांव में है जहां उसकी पहले शादी हुई थी। जुबैदा सलीम के साथ उसके घर जाती है तो वो बुर्का पहन लेती है जिससे कोई पहचान ना सके, और बाद में जुबैदा वहां पर रहने लगती है। सलीम के माँ बाप जुबैदा से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी भी देखभाल करो, इतने दिनों बाद आई हो, यहीं पर रुक जाओ। जो सलीम जुबैदा से कहने लगता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं मुंबई चला जाता हूँ। सलीम जुबैदा को छोड़कर शहर चला जाता है। जुबैदा और सलीम का लड़का दोनों यहीं पर रहने लगते हैं। एक दिन अचानक जुबैदा का पहला पति जुबैदा को देख लेता है। देखकर उससे कहने लगता है कि तुम तो मेरी बीवी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो जुबैदा को जबरदस्ती लेकर अपने घर चला जाता है। जुबैदा उससे कहने लगती है कि मेरी शादी तुमसे जरूर हुई थी, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जुबैदा को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो लोग चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। वो लोग सबके सामने जुबैदा को बेइज्जत करने लगते हैं। जुबैदा का निकाह तो सलीम से हुआ था, पर वो क्या करती, आखिर ये भी तो जुबैदा का पहला पति था। उस समय जुबैदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी समय जुबैदा का पहला पति बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद ही उसी समय हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अब जुबैदा उसकी मौत से बहुत खुश हो जाती है और जितनी भी उसके पहले पति की बीवियां होती हैं वो सब आजाद हो जाती हैं। अब वो सभी अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती थीं। जुबैदा भी सलीम के पास वापस जाना चाहती थी। उसके पेट में सलीम का बच्चा होता है। वो क्या करती, कहाँ जाती, सलीम उसको अपने साथ रखने से मना कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई है। अब वो क्या करती, वो फिर वापस मुंबई चली जाती है और उसी काम को फिर से करना शुरू कर देती है। जुबैदा वहीं पर अपने बेटे को जन्म देती है और उसकी परवरिश करने लगती है। अब जुबैदा का इकलौता सहारा उसका बेटा ही होता है। वो उसे बहुत प्यार करती है। जब ये बात जुबैदा के पति सलीम को पता चलती है तो सलीम उसे लेने के लिए आता है। वो जुबैदा से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तुम मेरी सब कुछ हो, अब तुम मेरे घर चलो। तभी जुबैदा कहने लगती है कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, एक बार तो मुझे सफाई देने का मौका दिया होता। उसका पति कहने लगता है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब हम एक साथ में रह सकते हैं। जुबैदा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कभी उस कैद खाने से आजाद हो पाएगी या नहीं, और ऐसे खुली जिंदगी जी पाएगी या नहीं, ये सब उसके बस में नहीं था। पर आज वो खुशी खुशी सलीम के साथ अपनी जिंदगी जी रही है और खुशी से अपने बच्चे के साथ रह रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।